नमस्कार दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकल गया है 13,735 वैकेंसी। और ये जो वैकेंसी है आपका वैकेंसी है जूनियर एसोसिएट के लिए। आपका काम होगा कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में आपका काम होगा। स्टार्टिंग सैलरी है आपका 26,730 रुपये। क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएट। अभी एज लिमिट क्या है, कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, लास्ट एप्लीकेशन डेट क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो एंड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट वैकेंसी देखना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी के लिए, फाइनेंस रिलेटेड जॉब के बारे में जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के जितने भी टॉप 5 बैंक में है, उसमें से एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें जॉइन करना सभी बच्चों का ड्रीम है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ये पोस्ट है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट मतलब मेंशन कर दिया है। 20 साल से लेकर 28 इयर्स तक की आप अप्लाई कर सकते हो। मंथली स्टार्टिंग सैलरी आपको बेसिक पे किया जाएगा 26,730 रुपये। उसके साथ बहुत सारे अलाउंस ऐड होगा आपके साथ। अभी आते हैं जो वो आपका मतलब एज लिमिट कैसे मैं मतलब काउंट करेंगे, तो 20 ईयर से लेके 28 ईयर्स तक। तो 1 अप्रैल 2024 से कैलकुलेशन होगा, मतलब 1 अप्रैल 2024 तक अगर आपका 28 ईयर्स तक है तो ठीक है, लेकिन 28 ईयर्स से ज़्यादा हो गया तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर दिया, 2/4/1996 से लेके 1/4/2004 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। एससी एसटी के लिए 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो भी दिया जाएगा आपको। अभी आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ग्रेजुएशन आपका चाहिए, बैचलर एनी डिग्री चलेगा। द कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड एंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग आईडीडी इज ऑन बिफोर 31/12/2024। तो आपका जो भी डिग्री सर्टिफिकेट होगा 31/12/2024 से पहले ही होना चाहिए, तभी आपका जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। लैंग्वेज प्रेफरेंस, द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट लेटेस्ट ऑन रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू एंड अदर्स। तो आपका जो एग्जामिनेशन का लैंग्वेज होगा, आपके जो रीजनल लैंग्वेज है उसी के हिसाब से होगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो होगा फेज़ 1, उसके बाद होगा फेज़ 2, वो होगा आपका मेन एग्ज़ामिनेशन। तो प्रीलिम अगर आप पास करते हो फिर आप मेन एग्ज़ामिनेशन देंगे। मेन एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई करने के बाद फिर आपका होगा टेस्ट ऑफ स्पेशल ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। तो स्पेसाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। प्रिलिमिनरी का एग्ज़ामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, ठीक है? उसके प्रिलिमिनरी सॉरी प्रीलिमिनरी में आपका जो लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपका 30 मार्क, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35। टोटल 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा और टोटल 1 घंटा आपके पास टाइम रहेगा। तो ये एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद आपका हो जाएगा मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन रहेगा जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो ये जो मेन एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम होगा 200 मार्क के लिए एंड 2 घंटा आपका जो है एग्ज़ामिनेशन टाइम होगा। अभी आते हैं जो फ़ी है। फ़ी आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबी, डीईएसएम के लिए कोई एग्ज़ामिनेशन फ़ी नहीं है, लेकिन जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ₹750 आपका है जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ी है या एप्लीकेशन फ़ी है। सॉरी, एप्लीकेशन फ़ी, वही एग्ज़ामिनेशन फ़ी या एप्लीकेशन फ़ी है। और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होना चाहिए, तो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करेंगे?
अप्लाई करने के लिए आपको जो है एसबीआई की वेबसाइट में जाके आपका जो है द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एसबीआई जूनियर एसोसिएट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म अभी चल रहा है, मतलब फिलहाल 7/1/2025 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, जो बाएं हाथ का अंगूठा का छाप होता है, ये चाहिए। उसके बाद एसबीआई अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, प्रूफ ऑफ आधार डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब चाहिए। द फाइनल स्टेप टू पे एप्लीकेशन फी यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट मेथड आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, टेक प्रिंट आउट फ्यूचर रेफरेंस। तो आप जो पूरा फॉर्म एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे तो ऑनलाइन से पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एक प्रिंट आउट भी रख दीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैं कोशिश करूंगा मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डालने के लिए। और आपका जो फॉर्म शुरू होता है एप्लीकेशन, वो 17 दिसंबर से चालू हो जाता है एंड 7 जनवरी 2025 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ योर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 7 जनवरी 2025। 7 जनवरी 2025 तक जो है आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट आउट कर सकते हो। अभी आते हैं कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है। तो स्टेट में जो वैकेंसी है आपका अहमदाबाद गुजरात में आपका 1073 वैकेंसी है। अमरावती अमरावती आंध्रा के लिए 50, उसके बाद बेंगलुरु कर्नाटक के लिए 50, भोपाल मध्य प्रदेश के लिए 13 से 17, छत्तीसगढ़ के लिए 483, भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए 362, उसके बाद चंडीगढ़ न्यू दिल्ली के लिए 306, कश्मीर एंड जम्मू के लिए 141, हिमाचल प्रदेश के लिए 170, चंडीगढ़ के लिए 32, उसके बाद लद्दाख के लिए 32, पंजाब के लिए 569, तमिलनाडु के लिए 336 और पौंडीचेरी के लिए 04, उसके बाद तेलंगाना के लिए 342, राजस्थान के लिए 445, वेस्ट बंगाल के लिए 1254, उसके बाद एन आइसलैंड के लिए 70, उसके बाद सिक्किम के लिए 56, उत्तर प्रदेश के लिए आपका 1894, महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो के लिए 1163, गोवा के लिए 20, दिल्ली के लिए 343, उत्तराखंड के लिए 316, अरुणाचल प्रदेश के लिए 66, असम के लिए 311, मणिपुर के लिए 55, मेघालय के लिए 85, मिजोरम के लिए 40, नागालैंड के लिए 70, त्रिपुरा के लिए 65, बिहार के लिए 1111, झारखंड के लिए 676, केरला के लिए 426, उसके बाद आपका लक्षद्वीप के लिए 02। तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया के लिए वैकेंसी है और ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग बहुत साल से बैंकिंग में अपना प्रिपरेशन ले रहे हैं कि अच्छे बैंक का वैकेंसी कब आएगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये अपॉर्चुनिटी। और इसमें एज लिमिट भी बहुत ही कम है। तो जितने भी लोग का एज लिमिट है, आप कोशिश करें एक बार इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये जॉब का जो एज लिमिट है, ये एज अगर आपका क्रॉस हो जाता है तो इसमें आप कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी आपके लाइफ, आपका चॉइस, आप खुद को डिसाइड करना है कि आपके लाइफ में आपको क्या करना है और क्या आप करना चाहते हो। तो इसी तरह की कंटेंट के लिए, इसी तरह की वैकेंसी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। धन्यवाद।